नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं राजेश सोनी जी। आज का कार्यक्रम सिंहासन का खेला। आज सुबह से ही पांचों राज्यों के चुनाव के जो नतीजे हैं वो आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी को कहीं बढ़त मिलती दिख रही है तो कहीं कुछ राज्यों में दूसरे दल भी जीत रहे हैं। और इसी कड़ी में इस बड़ी खबर का रुख करते हैं पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में दीदी का जो किला था वो ढह गया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बहुमत मिला है। आपको बता दें कि तमिलनाडु से चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। एक्टर विजय की पार्टी टीवी के आगे है और असम में भाजपा को जबरदस्त बढ़त मिली। और वहीं आपको बता दें कि केरल में कांग्रेस यूडीएफ की जीत की ओर आगे बढ़ रही है। पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन को यहां पर बढ़त मिली है। तो देखिए ये बड़ी खबर, असम में भाजपा को जबरदस्त बढ़त यहां पर मिल रही है और केरल में कांग्रेस यूडीएफ जीत की ओर आगे बढ़ रही है। पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो ये चुनावी नतीजे, पल पल की अपडेट स्वराज एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पश्चिम बंगाल में इतिहास रचने जा रहा है। जी हां, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी का जो किला था वो पश्चिम बंगाल में ढह गया। ऐतिहासिक नतीजे यहां पर पश्चिम बंगाल के और बाकी राज्यों के रुझान भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु में विजय की पार्टी यानी कि टीवी के, असम में भाजपा को जबरदस्त बढ़त और वहीं केरल में कांग्रेस यूडीएफ जीत की ओर यहां पर आगे बढ़ती दिखाई दे रही। पुडुचेरी में भाजपा गठबंधन को बढ़ा देने की बहुत दिलचस्प यहां पर ये रुझान जो है वो आ रहे हैं। तो देखिए अब आपको बता दें पश्चिम बंगाल में क्या कुछ वो फैक्टर हैं जिनकी वजह से भाजपा को बढ़त मिली और ममता दीदी का एक किला जाकर ढह गया। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। और देखिए महिला सुरक्षा का मुद्दा और मोदी का ग्राउंड कनेक्शन, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कैंपेन किया है और महिलाओं के मुद्दे पर ये बड़ा बोर्ड यहां पर पड़ा। आम मतदाताओं में देखिए अमित शाह की शानदार रणनीति। आपको बता दें कि 15 दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ही रहे। टीएमसी के खिलाफ नाराजगी और एसआईआर का पूरा फायदा। एसआईआर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरा है पश्चिम बंगाल में और ये वो फैक्टर है जो स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को ये ऐतिहासिक जीत यहां पर मिली है। और ये बंगाल में भाजपा की लहर के बड़े ब्रह्मास्त्र यहां पर माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में भाजपा की लहर देखने को मिली है और वो तमाम मुद्दे, वो तमाम फैक्टर जो भाजपा के पक्ष में गए हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्सा, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण, महिला सुरक्षा का मुद्दा, मोदी का ग्राउंड कनेक्शन और वही आम मतदाताओं में विकास का भरोसा बढ़ा। यानी कि आम मतदाता बदलाव चाहते थे। अमित शाह की शानदार रणनीति, 15 दिन तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में ही डेरा डाले रहे। टीएमसी के खिलाफ नाराजगी, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं जिन्होंने भाजपा को बंपर जीत जो है वो बंगाल में दिलाई है। और इसी तरह से सभी जगह के रुझान जो आ रहे हैं वो हम आपको लगातार यहां पर सुनवाते जा रहे हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जनता के प्रति अटूट विश्वास की जीत बताया। सीएम बोले कि पीएम मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सुशासन की ऐतिहासिक जीत है। राज्य जहां मुख्यमंत्री और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, 2 कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहां जहां भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए, तब भी मैं इस निर्वाचन की प्रक्रिया के सबको नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। तो आपने यहाँ पर
मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को सुना। उन्होंने इन 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने ये कहा ये भाजपा का विजय अभियान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां चुनाव परिणाम के रुझान को लेकर मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान आया है। बंगाल सहित 5 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में उन्होंने कहा परिणाम दिख रहा है और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत में सरकार जो है वो बन रही है। बंगाल की जनता को टीएमसी की निरंकुश सरकार से अब जो है निजात मिलने जा रही है और असम और पुडुचेरी में भी बीजेपी की सरकार बन रही है। जनता का मुख्यमंत्री ने धन्यवाद भी दिया और आभार भी जताया। सीएम विष्णुदेव साय, सुनिए क्या कहा। तो 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए थे, पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। तो उसके आज चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मतगणना हो रही है और अभी कुछ देर पहले तक हम लोग टीवी के सामने में थे तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पश्चिम बंगाल में भी पिछले कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अच्छा रुझान आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि वहां की जनता को टीएमसी की जो निरंकुश सरकार थी उससे निजात मिलेगा और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत में सरकार बनेगी। और वही 5 राज्यों के आ रहे परिणाम पर डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बना रही, तो वहीं बंगाल में जंगल राज अब खत्म होने वाला है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड कुलभूषण सक्सेना ने। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बंगाल में खुशखबरी है बीजेपी के लिए, पहली बहुत खुशखबरी है। आज तो अब बिल्कुल अपार उत्साह, खुशी है, खुशी की लहर है। पांडिचेरी, असम, बंगाल अभी बिल्कुल एकदम रुझान भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल पक्ष में चल रहे हैं और रिजल्ट आएगा और उसमें चुनाव जीतेंगे और बाकी के भी जो है उसका भी रुझान चल रहा है। पहली बार जो है बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आतंक का अंत हो रहा है, जंगल राज समाप्त हो रहा है। गुंडागिर्दी जो चल रही थी टीएमसी की और ममता जी की, उस पर ये पूरी तरह से मुझे लगता है कि जनता ने फैसला दिया, फैसला दे रही है जनता। इसलिए फैसला दे रही है कि वहाँ आतंक था, गुंडागिर्दी थी, उसका खात्मा हो रहा है। इसके साथ ही आपको लगता है लोकसभा में जिस प्रकार से महिला बिल गिरा है, महिला आरक्षण संशोधित बिल गिरा है, उसका फायदा बंगाल वो भी आक्रोश पूरे देश की जनता में, हमारी माता बहनों में वो भी आक्रोश है कि जो जिस तरीके से महिला बिल को गिराने का काम किया उसके खिलाफ भी बड़ा आक्रोश रहा। और जो फर्जी वोटर थे वहां पर, फर्जी वोटर को भी बाहर किया है, तो वो उसके कारण भी वो चुनाव में उनको सहयोग मिलता था, फर्जी वोटर के कारण, इसलिए वो भी समाप्त हुआ। घुसपैठ ही एक बड़ा मुद्दा था बंगाल चुनाव में, जिसको लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह बात कहते हुए नजर आ रहे थे। अब बीजेपी की सरकार वहां बनती हुई नजर आ रही, तो एक घुसपैठियों पर रोक लगेगी? बिल्कुल रोक लगेगी। इन सारे जो अवैध काम करने वाले लोग हैं, गुंडागिर्दी करने वाले लोग हैं, उन सब पर रोक लगेगी। बिल्कुल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का यही कहना है कि कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत की वजह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन नंद किशोर के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। हेमंत खंडेलवाल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत करते हुए कहा कि 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और दक्षिण में भी कमल खिल रहा है। भाई साहब, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बंगाल में पहली बार जो है बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ये मोदी जी के नेतृत्व की जीत है, मोदी जी की गारंटी की जीत है। नितिन जमीन जी का जो कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मिला उसकी जीत है। कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम जनता का भाजपा के नेतृत्व पे भरोसा, ये उसकी जीत है। मैं समझता हूँ कि जिन राज्यों में हम थे वहाँ हम और बहुमत से आए और जहाँ नहीं थे पश्चिम बंगाल में वहाँ भी सरकार में आए। मैं समझता हूँ कि देश की राजनीतिक दलों को ये एक संकेत मानना चाहिए कि कांग्रेस धीरे धीरे रसातल पे जा रही है। मध्य प्रदेश के बीजेपी के कई ऐसे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं जिन्होंने बहुत मेहनत की, अटूट मेहनत की है बंगाल में। पश्चिम बंगाल और असम में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता हमने यहाँ से भेजे थे। उन्होंने 1.5-2 महीने लगातार मेहनत की है।
मैं समझता हूं कि इस जीत में एक गिलहरी का जो योगदान था वो हमारे मध्य प्रदेश के कारण। आखिरी सवाल, महिला आरक्षण संशोधित बिल जो गिरा है उसका फायदा जो है आपको मिलता हुआ नजर आया? बिल का फायदा तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी बहनों के प्रति जो सोच है उसका जरूर परिणामों में असर होगा। कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत की वजह से बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। कैमरामैन नंदकिशोर के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और वहीं 5 राज्यों में नतीजों पर मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का कहना है कि बंगाल में टीएमसी का आतंक अब खत्म हुआ। बांग्लादेशी घुसपैठ रोके जाने के कारण स्थिति बनी। 2021 से कार्यकर्ताओं के दिए गए बलिदान का ये परिणाम है। और राज्य मंत्री गौतम टेटवाल से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड कुलभूषण ने। कैबिनेट मंत्री गौतम टेटवाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की अटूट मेहनत और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दौरे कार्यक्रम के बाद एक बढ़िया परिणाम बंगाल में सामने निकल के आए हैं और दूसरे राज्यों में भी। पश्चिम बंगाल में जो है बीजेपी की सरकार पहली बार बनती हुई नजर आ रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि देश का सेनानायक, सेनापति सक्षम और निष्पक्ष है तो उसके नेतृत्व के परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आते हैं। और हमारा नेतृत्व, हमारे यशस्वी गृह मंत्री जिनकी स्पष्ट नीति को आत्मसात करते हुए युवाओं ने वो संकल्प लिया, दीदी के अत्याचार को सहा, बहनों ने दीदी के अत्याचार को सहा और उस अत्याचार का परिणाम जनता ने प्रस्तुत किया है। मैं पश्चिम बंगाल की युवाओं, पश्चिम बंगाल की बहनें, विद्यार्थी, किसान बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया और भारत की निष्पक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को स्वीकार किया। कैमरामैन नंदकिशोर के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। और वहीं चुनावी रुझानों को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बंगाल में पहली बार सरकार बनेगी। अराजकता और डर के अंत की जीत से बताया है और कानून व्यवस्था सुधारने का वादा उन्होंने किया। बदलाव के साथ उन्होंने कहा यह नई शुरुआत की संदेश है और जनता को सुरक्षा देने का भरोसा भी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 5 राज्यों के जो नतीजे आ रहे हैं, आज बंगाल में खुशखबरी है। निश्चित रूप से बड़ी प्रसन्नता की बात है और ये देश की राजनीति में बड़ा संदेश है। भय समाप्त हुआ, भरोसा कायम हुआ। नरेंद्र मोदी जी की जो परिभाषा है डबल इंजन की सरकार की, उसको बंगाल की जनता ने स्वीकार किया। ममता का भय समाप्त हुआ, मोदी का भरोसा कायम हुआ। असम में तो हमने क्लीन स्वीप कर दी, इतिहास रच गया। पर बंगाल भी हमने बहुत बड़ी मार्जिन से हम सरकार बनाने वाले हैं। पुडुचेरी में भाजपा की सरकार बन गई। केरल में हमारा प्रदर्शन अच्छा है, तमिलनाडु में बहुत अच्छा प्रदर्शन है। पूरे देश में भाजपा की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की वेव आंधी है। बंगाल में एक चुनौती थी, पहली बार बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। देखिए, बड़ी बात है। और जिस प्रकार से बंगाल का में अराजकता का माहौल दीदी ने बनाया था, उसके खिलाफ ये जनादेश आया है। मोदी के प्रति जनता का विश्वास इससे कायम हुआ है, ये दिख रहा है। मोदी जी की विकास और कल्याण की राजनीति को देश की जनता ने स्वीकार किया। कांग्रेस तो जीरो पे सिमट गई। देखिए, कांग्रेस तो गॉन केस है। कांग्रेस के पास में पहले से कहता है ना नीति है, ना नेता है और ना उनकी नीयत है। खत्म है कांग्रेस। बिल्कुल साफ तौर पे कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि कांग्रेस तो खत्म है, ना नीति है, ना ही विकास कार्यों में कोई भी सहयोग कांग्रेस का मिलता हुआ नजर आता है। कैमरामैन नंदकिशोर के साथ कुलभूषण सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो देखिए, रुझानों में बीजेपी को बंगाल में 2/3 बहुमत, तो इसको लेकर इंदौर से मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है वो भावुक हो गए। परिणाम देखकर विजयवर्गीय की आंखों में आंसू आ गए। बंगाल की जनता ने उन्होंने जवाब दिया। विजयवर्गीय आपको बता दें 2016 और 2021 में बंगाल के प्रभारी थे और फिर विजयवर्गीय बीजेपी ने 194 और टीएमसी की 93 सीटों को लेकर यहां पर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए।
सुरक्षा दे रहे हैं। और वहीं बंगाल चुनाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा गदगद होगी। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। पूरा देश मानता है कि मोदी है तो मुमकिन है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया जनता ने और पुडुचेरी में फिर एनडीए की सरकार बन रही है, ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने कहा कि मोदी जी का अभिनंदन, नितिन जी को धन्यवाद, बंगाल, आसाम, पुडुचेरी की जनता का आभार। मां, माटी, मानुष तीनों का अपमान, घोर जंगल राज और जिस तरह से वोट बैंक की राजनीति के कारण घुसपैठ को प्रश्रय दिया जाता था और इस सब ने जनता को एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा किया, मोदी जी के पीछे खड़ा किया। अब हार के बहाने तो बनाएंगे। अब खिसियाते हैं तो खंबई नोचते हैं, कभी ईवीएम, कभी एसआईआर। लेकिन जनता का ऐसा आशीर्वाद, दुर्लभ आशीर्वाद मिला, ये सारी दुनिया देख रही, सारा देश देख रहा है। बंगाल ने ये चमत्कार किया। और वहीं पश्चिम बंगाल में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद एमपी भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल है। अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, अजय जामवाल ने यहां पर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं को यहां पर बंगाली डिश यानी कि झालमुड़ी खिलाई। झालमुड़ी के साथ उन्होंने जीत का स्वाद भी चखा। देखिए जरा ये तस्वीरें, भाजपा कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर बंगाल जीत के बाद बीजेपी यहां पर जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। और झालमुड़ी जिसकी सबसे ज्यादा तेज चर्चा रही है और झालमुड़ी का स्वाद यहां पर जो है वो चखा जा रहा है। और जीत का एक बड़ा फैक्टर भी इस डिश से जुड़ा हुआ है। ये बंगाली डिश है झालमुड़ी। झालमुड़ी का जलवा बंगाल चुनाव में देखने को मिला और इस वक्त हम प्रदेश बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। ये तस्वीर आप झालमुड़ी की देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बीजेपी के जो नेता हैं वो झालमुड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। झालमुड़ी का जलवा बंगाल में, अरे झालमुड़ी का जलवा तो देश में है। झालमुड़ी खाई मोदी जी ने और झाल लगी तृणमूल को। जो कुशासन रूपी झाल थी उसका अंत आज पश्चिम बंगाल की जनता ने कर दिया है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सुरेंद्र शर्मा है वो झालमुड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। झालमुड़ी ने पश्चिम बंगाल के साथ पूरे देश भर में कमाल कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भगवा लहरा रही है। निश्चित रूप से हम सब लोगों को, कार्यकर्ताओं के लिए ये गौरव और आनंद का विषय है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी अटूट मेहनत की वजह से पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। बंगाल के रुझानों में बीजेपी की बढ़त से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी का एक अलग अंदाज दिखाई दिया। वित्त मंत्री ने बंगले के बाहर झालमुड़ी बंटवाई। जनता के बीच पहुंचकर उन्होंने अपनी खुशियां साझा की और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा भी जताया। हमारे संवाददाता राहुल अग्निहोत्री से खास बातचीत में ओपी चौधरी ने कहा कि देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है और ये रुझान उसी विश्वास का परिणाम है। 5 राज्यों में चुनावी रुझान आने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी को जिस तरीके से बढ़त मिल रही है तो तमाम बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। यहाँ पर वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ के ओपी चौधरी मौजूद हैं, झालमुड़ी का स्वाद ले रहे हैं। चौधरी जी, देखा जाए तो किस तरीके से पूरे रुझान को आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफी जो बीजेपी के पक्ष में पूरा जो माहौल है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, जहाँ जहाँ हमारी सरकार थी पूरी प्रो इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, चाहे वो पुदुचेरी हो, चाहे असम में लगातार हैट्रिक जीत हो, 126 में सीट पे सेंचुरी की बात हो। तो और जहाँ पर हमारी कोई संभावना नहीं माना जाता था, 2016 में जहाँ हम मात्र 3 सीट पर थे,
बंगाल में, वहाँ से हम 77 पे आए और 77 के बाद प्रचंड बहुमत की। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश की अलग अलग कोनों की जनता का विश्वास है। मुख्य तौर पर अगर बंगाल चुनाव की बात करें तो झालमुड़ी आप खा भी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी खाया, माछी भात को लेकर भी चर्चा हुई है। क्या ऐसा कारण था जब बीजेपी को इतनी ज्यादा बहुमत वहाँ पर जनता के द्वारा इतना समर्थन मिल रहा है? मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश भर में लोग देख रहे हैं और ऐसे क्षेत्र के लोग जहाँ बीजेपी को पहले स्वीकार नहीं करते थे वो भी देख रहे हैं कि बीजेपी ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो विकल्प है जो उनके क्षेत्र के लिए बेहतर कर सकती है, लोगों का कल्याण कर सकती है। अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो आपने भी कई राज्यों का दौरा किया हुआ है, वहाँ पर भी आपने काम किया है। कौन से राज्य में कौन सा फैक्टर नजर आ रहा है, आपने कितनी मेहनत की है? संगठन में हर कार्यकर्ता, हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलता है, सब लोग जाके अपना अपना जो दायित्व दिया जाता है उसको हम लोग करते हैं। जैसे मैं असम में किया, मूल दायित्व वहाँ 10 सीटों पर था, फिर बंगाल में भी कुछ छोटे छोटे काम मिले थे, उस सब में दायित्व किया और बहुत सारे हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ता काम करते हैं अलग अलग चुनाव में और जो इसको जो दायित्व मिलता है पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। कांग्रेस तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। कांग्रेस एक डूबती नाव है, पूरे देश में एक डूबती नाव है और उसी का परिणाम है कि आज हर कोने में उनकी हार हो रही है। अब ये ममता बनर्जी जब चुनाव लगभग हार चुकी हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनका रास्ता, उनका चॉइस तो खुद तय करेंगी, लेकिन बंगाल की जनता ने जिस तरह बंगाल की जनता के साथ जिस तरह से उन्होंने न्याय किया है पिछले 15 सालों में, उसके रूप में अब वो वापस कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगी बंगाल में, इतना मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से। आपसे आखिरी सवाल है चौधरी जी, स्वाद जीत का ज़्यादा अच्छा है या झालमुड़ी का? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जनता से कनेक्ट करना सिखाते हैं। हम भी बचपन से झालमुड़ी खा रहे हैं, मुर्रा के अलग अलग रूप खा रहे हैं, तो आज इसका स्वाद, जीत के स्वाद दोनों मिलके आ रहा है। देखा जाए तो जिस तरीके से पूरे 5 राज्यों में चुनावी जो रुझान आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी बढ़त मिल रही है और उस बीच में ओपी चौधरी जो हैं अपने घर के बाहर खड़े हैं। झालमुड़ी का एक दुकान है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निःशुल्क झालमुड़ी का जो एक दुकान है, एक दादा खड़े हुए हैं, वो सबको यहाँ पर जो भी आने जाने वाले लोग हैं उनको झालमुड़ी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी चौधरी खुद यहाँ पर झालमुड़ी खा चुके हैं और बता रहे हैं कि झालमुड़ी और जीत का स्वाद दोनों मिश्रित है, इसलिए आज झालमुड़ी कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट लग रहा है। कैमरामैन दीपेश सोनकर के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। ग्वालियर में मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि इन चुनावों पर देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। उनके अनुसार यह नतीजे राष्ट्रवाद की बड़ी जीत को दिखाते हैं और जनता ने स्पष्ट संदेश दिया कि पवैया ने कहा है कि लंबे समय से पश्चिम बंगाल में वामपंथ और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण हालात प्रभावित हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि सीमावर्ती राज्य होने के कारण बंगाल और असम देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में यहां भारतीय जनता पार्टी की जीत को अहम माना जाना चाहिए और उन्होंने इस जनादेश के लिए पश्चिम बंगाल की जनता को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की शानदार जीत हुई है और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया जी, जो कि प्रखर हिंदूवादी नेता भी हैं। जयभान सिंह की जो जीत हुई है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, बहुत चमत्कारी परिणाम है पश्चिम बंगाल के। देश और दुनिया की निगाहें लगी थी। मैं दलों से भी ऊपर एक बात कहूंगा कि राष्ट्रवाद की प्रचंड विजय हुई है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वर्षों से कभी वामपंथ के द्वारा, कभी तुष्टीकरणवादियों के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के बंगाल को, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बंगाल को, डॉक्टर मुखर्जी जी के बंगाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बंगाल को कलंकित किया जाता रहा। और इसलिए सीमावर्ती राज्य होने के नाते बंगाल और असम भी ये भारत की सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे पर फैसला था और देश की जनता ने राष्ट्रवाद के पक्ष में फैसला दिया है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान में अब तुष्टीकरण और राष्ट्र विरोधियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जयभान सिंह पवैया जी, जो कि कह रहे थे कि अब जिस तुष्टीकरण के लिए कोई हिंदुस्तान में जगह नहीं बची है, जिसका जीता जाता उदाहरण अब पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। कैमरामैन विजय के साथ ग्वालियर से स्वराज के लिए विनोद शर्मा।
तो देखिए 5 राज्यों के चुनावी रुझान आ रहे हैं और आपको बता दें नतीजे आने में भी वक्त है, क्योंकि ये नतीजे नहीं है, लेकिन हाँ कुछ जगह पर तस्वीर लगभग साफ होती हुई भी दिखाई दे रही। पल पल की अपडेट सुबह से ही स्वराज एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप लगातार बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।